नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल लर्न यूनिक पे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड टॉपिक फॉर एमटेक डिजर्टेशन वर्क। 5 यूजफुल तरीके दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आप अपना सूटेबल टॉपिक एमटेक डिजर्टेशन के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, एमटेक डिसर्टेशन का टॉपिक फाइंड करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में लेनी चाहिए। जैसे कि आपको एमटेक डिसर्टेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एमटेक डिसर्टेशन में क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे थीसिस बनता है, क्या रिसर्च आपको करना रहता है और आप किस स्ट्रीम में बिलोंग करते हैं, उसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे पहले स्टेप से। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज। सबसे पहला चीज आपको ये करना है कि आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है, आपके स्किल किस चीज में है, वो जानना हमारे लिए सबसे जरूरी रहता है जब हम एमटेक का टॉपिक ढूंढने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप कि अगर सपोज मेरी ही बात कर लूँ, तो मैं एमटेक कैड कैम स्ट्रीम में एमटेक कर रहा था। तो कैड कैम मेरा बेस था, जिधर से मुझे फाइंड करना था कि कैड कैम के अंदर जो मेरे अलग अलग सब्जेक्ट है उसके अंदर मेरा इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है, मेरी एक्सपर्टीज किस टॉपिक पे है। और ये आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों, जब आप एमटेक कर रहे होते हैं तब आपका एकेडमिक ईयर, जो हमारा फर्स्ट ईयर एमटेक होता है, उसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उस सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था, आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देते थे और आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा ही इंटरेस्टफुल लग रहा था कि आप उसमें ज्यादा मेहनत कर पा रहे थे, वैसा आप कोई सब्जेक्ट ढूंढिए जिसका आपको पहले से ही आइडिया हो कि हाँ, ये सब्जेक्ट करने में मुझे बहुत ही मजा आता है। मेरी ही बात कर लूँ तो दोस्तों, मुझे कैड डिजाइन, जो हमारा फाइनाइट एलिमेंट मेथड वाला टॉपिक था, मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मैंने आइडेंटिफाई और इंटरेस्ट में मेरा इंटरेस्ट एफईएम को रखा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज, जिसमें आप जितना भी कंसिडर कर सके उतने इंटरेस्ट कंसिडर कीजिए, टॉपिक्स कंसिडर कीजिए जिसमें आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो और आपको बहुत इंटरेस्ट है वो चीज पढ़ने में। तो उससे क्या होगा कि पहला स्टेप आपका कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। कि कैसे मोटिवेशन मिलेगा, जो चीज मैं कर सकता हूँ उसके ऊपर मैं आगे काम करने वाला हूँ, तो मुझे पहले से ही या आइडिया है कि हाँ, ये चीज में मुझे बोरिंग नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर डीप में मैं उसमें रिसर्च करता हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है दोस्तों कि अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। और ये इंटरेस्ट फाइंड करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना एकेडमिक में आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को लीजिए और याद कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है और उसमें मेहनत करने में आपको जरा सा भी बोरिंग नहीं लगता, आप बहुत सारा टाइम उसके पीछे स्पेंड कर सकते हैं। तो यही है हमारा पहला स्टेप कि कैसे अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। सपोज कीजिए कि आपने कोई इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, अभी आपको पहले से ही आइडिया है कि वो सब्जेक्ट कैसा है, क्या क्या चीजें उसमें आती है, तो हम उसके अंदर ब्रॉड रिसर्च करके अपना टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाता हूँ कि दूसरे स्टेप में हमारे पास है रिसर्च करंट ट्रेंड्स एंड इश्यू इन योर फील्ड। तो पहले स्टेप में अगर आपने अपना इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज के हिसाब से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, जैसे मैंने किया था फाइनाइट एलिमेंट मेथड, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वही सब्जेक्ट को लेके अपने जो करंट ट्रेंड में रिसर्च चल रही है उस सब्जेक्ट को लेके, सपोज फाइनाइट एलिमेंट मेथड मेरा सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर कौन कौन सी जगह पे क्या क्या करंट में ट्रेंड में रिसर्च चल रही है, उसका आपको फाइंड करना है कि आपको रिसर्च करनी है कि क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन सी रिसर्च चल रही है। तो उससे क्या होगा, आप उसमें इश्यू फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि जो अभी करंट ट्रेंड में रिसर्च चल रही है आपके सब्जेक्ट में, उसमें आपको अच्छे से मालूम चल सकता है कि क्या क्वेरी है, कोई भी आप छोटा मोटा डिफॉल्ट कोई भी फॉल्ट है
वो ढूंढ सकते हैं। जैसे हम करंट रिसर्च में ऐसे आए ट्रेंड में इशू को फाइंड करें तो वो आपका टॉपिक बन सकता है, और आप उस टॉपिक को लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना एमटेक डिसर्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप है, आप अभी डीप रिसर्च करेंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो भी करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं रिसर्च के उसमें उसमें जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे कि जब आप इनफ मटेरियल के साथ रेडी हो जाओ कि आपको आइडिया आ जाए कि हाँ ये करंट ट्रेंड में ये रिसर्च में ये तमाम अमाउंट ऑफ इश्यू चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अगर आपने इशू फाइंड कर लिया तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। इशू फाइंड करना इतना इम्पोर्टेंट है जितना ही उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला स्टेप आप यही कर सकते हैं कि आपने करंट ट्रेंड को रिसर्च किया, उसमें से एक इशू फाइंड किया, बट इस स्टेज पे आपको नहीं पता कि वो कैसे सॉल्व करना है। आपने जस्ट टॉपिक फाइंड किया कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है इस रिसर्च के अंदर, तो मैं उसमें अपना योगदान दे सकता हूँ। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप स्टेप थ्री में जा सकते हैं। जैसे कि स्टेप थ्री ऐसा चीज है कि आपके यूनिवर्सिटी में जब डेजर्टेशन वर्क आता है तब आपको एक गाइड असाइन किया जाता है, जो गाइड आपको एंटायर डिसर्टेशन के वर्क के रिगार्डिंग आपको गाइड करेगा। आप जिधर भी स्टक होंगे उधर आपको वो नई राह दिखाएगा, अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और बहुत सारा सपोर्टिव मटेरियल वो देगा आपको। तो अ, कैसे आप अपना पर्सनल गाइड फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो आपको तो अंदाजा होगा ही दोस्तों कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया किसने है। तो जो जो सब्जेक्ट आपको जिसने पढ़ा है वो उसमें एक्सपर्ट होगा, पीएचडी लेवल का इंसान हो सकता है, एमटेक भी किया हो सकता है, तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। तो आप अपने इशू जो स्टेप टू में आपने फाइंड किए वो लेके आप एडवाइजर के पास जा सकते हैं, अपने गाइड के पास जा सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि सर मैंने ऐसी रिसर्च की है जिसमें मुझे ये पता चला है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च जो करंट ट्रेंड में चल रही है उसमें ये प्रॉब्लम है। तो मुझे जानना है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या ये सूटेबल मेरा टॉपिक बन सकता है डिसर्टेशन का। तो सर आपको वैल्यूबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ ये डेफिनेटली डिसर्टेशन वर्क के लिए एक टॉपिक बन सकता है और आप कैसे उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपको उनकी एडवाइस अच्छी लगे और समझ में आवे तो आप उनको अपना गाइड सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे एंटायर डिसर्टेशन वर्क के लिए, जो आपको हर एक प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे और आपके पूरे डिसर्टेशन वर्क का वो एक हिसाब लेंगे कि आप कहाँ पहुंचे हैं, कैसे जाना है, क्या करना है आगे, अब क्या करेंगे, सारा चीज में आपका वो गाइड बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे आप अपना गाइड भी फाइंड कर सकते हैं और उनके रिगार्डिंग उनके हिसाब से आपका टॉपिक में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं। उसके बाद क्या करिए, अगर आपने गाइड फाइंड कर लिया उसके बाद क्या कीजिए कि जो अपना गाइड है वो अपने को बताएगा कि अपने यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है जिसमें पास्ट ईयर में लोगों ने डिसर्टेशन वर्क में ऐसे कोई टॉपिक पे रिसर्च की है। तो अपने को क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को, पास्ट डिसर्टेशन वर्क के डेटाबेस को अपने को चेक करना है और देखना है कि अपने टॉपिक के सिमिलर टॉपिक किसने लिया था और क्या रिसर्च किया था। तो आपको एक बेस आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और एमटेक डिसर्टेशन के टॉपिक का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ नया फाइंड करना है, आपको जस्ट वैल्यू एडिशन करना है। मतलब किसी ने रिसर्च किया है उसके अंदर आप अपना योगदान दीजिए, आप नई रिसर्च कीजिए ऐसा आपको नहीं बोला जाएगा, आपको जस्ट वैल्यू एड ऑन करना है। तो स्टेप फोर में आप अपनी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस फाइंड कीजिए। दूसरी यूनिवर्सिटीज भी होती है जिनके डेटाबेस अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, आप उधर से भी आइडिया ले सकते हैं अपने डिसर्टेशन का। और एक बार आपने इतना रिसर्च कर लिया तो आप प्रीटी श्योर हो जाएंगे कि हाँ एक जो इश्यू आपने फाइंड किया था पर्टिकुलर करंट ट्रेंड की रिसर्च में उसमें आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। उसके बाद आप स्टेप फाइव में जा सकते हैं। स्टेप फाइव क्या बोल रहा है, अटेंड कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप।
अगर उसी दौरान आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कोई वर्कशॉप होल्ड हो रही है, तो आप उसमें जा सकते हैं और बहुत सारा करंट रिसर्च का आइडिया ले सकते हैं और उधर से भी आपको नया आपका टॉपिक मिल सकता है। और ऑल्सो क्या कर सकते हैं आप कि आपका जो रिसर्चर्स का नेटवर्क होता है, जैसे अलग अलग वेबसाइट पे रिसर्चर्स अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो उनके साथ मिलके या अपने गाइड के साथ मिलके कोलैबोरेशन में कोई भी पर्टिकुलर डिसर्टेशन कर सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि आपका गाइड भी पहले एमटेक के दौरान किसी रिसर्च में उन्होंने डिसर्टेशन किया होगा, तो उन्होंने जो डिसर्टेशन किया है उसमें कुछ चीजें उन्हें उन वो फुलफिल नहीं कर पाए होंगे, तो वो आपको पास ऑन कर सकते हैं कि आओ मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको उसमें कोलैबोरेट करो, और जो मैं नहीं फाइंड कर पाया वो आप फाइंड करो और उसमें वैल्यू एडिट करो। और जैसे ही आप वैल्यू एडिट करेंगे आप डिसर्टेशन वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये 5 स्टेप समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और इस 5 स्टेप को यूज करके आप स्टेप बाय स्टेप और इंटरेस्टिंग तरीके से अपना इंटरेस्ट और अपना डिजिटेशन टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आपको पूरे एंटायर डिजिटेशन वर्क के दौरान मोटिवेशन लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आपका मोटिवेशन बनेगा और आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगा। और कुछ काफी सारी चीजें हैं जिनका हल एक अच्छा सूटेबल टॉपिक फाइंड करने से आपका आ जाएगा। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप अपना सूटेबल टॉपिक फाइंड कर ले तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और आगे आपने को काम कैसे करना है, मैं वो ट्राई करूंगा कि वो भी आपको सिंपल वे में समझा सकूं। इस इस पूरे वीडियो का मोटिव यही था कि आपको पता चले कि अपना सूटेबल टॉपिक कैसे फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नई अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।